हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस यार, अब क्या कर रहे हो? देखो, मैंने कल आई थिंक मेरा कल का पार्ट अच्छा था और आपने ना ही अच्छे से लाइक करा है, ना ही व्यूज उस पर आए हुए हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको मेरी बियॉन्ड बाउंड्री स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सही में इसे स्टॉप कर दूंगी। इफ़ यू डोंट लाइक माई दिस स्टोरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे वैसे अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ दैट आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड मुझे मतलब बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। और यार, आप लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ बता दिया कीजिए, मैं उस चीज़ पे जो है वो ध्यान दूंगी। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका आज का स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो वांगजी है, जो निये है, उन्हें निये के फ्रेंड के बार में जो है ना वो जॉब मिल जाती है। आज उनका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे उनका काफ़ी अच्छा जाता है। वहीं एक इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं और वो हमेशा से ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। वो उनकी आवाज़ पे जो है ना वो फ़िदा हो जाते हैं और वो उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन यहाँ जो निये का फ्रेंड होता है वो उनसे कहता है कि सर, आज उनका फर्स्ट डे है तो होप कि आप कुछ दिन का जो है वो वेट करेंगे। तभी वो इन्वेस्टर से कहता है कि ऑफ कोर्स ओनली फॉर 15 डेज। तभी वो मान जाता है कि ठीक है सर, 15 डेज के बाद मैं स्पेशली आपको उनसे जो है वो मिलवा दूंगा। और वहीं दूसरी साइड हमारा जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। वो हमेशा से एक ही बात सोचता था कि गगा हर चीज़ में इतना ज़्यादा परफेक्ट है, बट मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ। तभी उसकी मामों से वह कहती है कि विंग, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा गगा जो है वो गाना गाने में जो है वो टोटली परफेक्ट है तो तुम किसी चीज़ में जो है वो परफेक्ट नहीं होगे। अभी तुम अपनी स्टडी कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें जो है वो उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि तुम किस चीज़ में जो है वो परफेक्ट हो। तब तुम वांगजी का जो है ना वो अच्छे से साथ जो है वो दे सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो अपने मॉम को जो है ना वो हग कर लेता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, यू नो यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मुझे नहीं समझ आता कि मेरी लाइफ चलती कैसे। जिसके बाद जो हमारे विंग की मॉम होती है वो उसके फोरहेड पे जो है वो किस करती है, उससे कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें पढ़ना चाहिए बिकॉज बहुत जल्द तुम्हारे एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आने वाले हैं। तभी वो कहता है कि ओ यस मॉम, यू आर राइट, बहुत जल्द मेरे एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं तो आई थिंक अब सही कह रही हैं। जिसके बाद उसकी मामा से पूछती है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? तभी वो कहता है कि नहीं, अभी मन नहीं है, बाद में खाऊंगा। जिसके बाद उसकी माँ वहाँ से जो थी वो जा चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग और वांगजी थे, उनके बॉक्सेस में काफ़ी ज़्यादा टिप्स जो थी वो इकट्ठी हो चुकी थी। बिकॉज गाइस, जैसे वो बार में जाते थे तो बार में जो भी परफॉर्मेंस उनकी होती थी तो वहाँ पे हर टेबल पे एक बॉक्स जो था वो रखा गया था। अगर एक कंटेस्टेंट होता तो एक बॉक्स रखा जाता था, दो कंटेस्टेंट थे तो उस बॉक्स का मतलब हाफ हाफ वो कर लेंगे। वो बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता था, उसका जो भी साइज़ था और जितना भी उनका टिप वहाँ पे बनता था, जो भी कंटेस्टेंट होते थे वो उसका हाफ हाफ जो थे वो कर लेते थे। तो हर दिन से आज लगभग 10 गुना ज़्यादा उनका जो था वो कमाई हुआ था। सबसे पहले तो बार का इतना ज़्यादा कमाई हो चुका था और ऊपर से जो उनका टिप बना था वो भी उन्हें अच्छा खासा टिप जो था वो बन चुका था। और यहाँ जो हमारा विंग था वो हमारे वांगजी का जो है वो वेट किया जा रहा था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे निये का फ्रेंड था, मतलब जो बार का ऑनर है, वो जो है वो उन्हें जो है वो सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो इन्वेस्टर जो है वो उनसे मिलना चाहता है और किस तरह से उसने उनका जो मीटिंग है वो 15 दिन के बाद का जो है वो फिक्स किया है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो उस पर्सन को जो है वो थैंक यू कहता है। उससे कहता है कि आप मेरे लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं आप, और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी वो पर्सन जो है उनसे कहता है कि नो 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 नो, दैट्स नॉट अ बिग डील। फ्रेंड्स की हमेशा हमें जो है वह हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, उससे कहता है कि ऑफ कोर्स अगर आपको कभी कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे जो है वो बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। मैं हमेशा आपकी जो है वो मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी वो लड़का जो है वो हमारे वांगजी से कहता है दैट यू आर सो काइंड पर्सन, आई विश कि जल्दी से तुम दोनों का जो है वो सपना जो है वो फुलफिल हो जाए। तभी वो दोनों जो है उसे थैंक्स बोल के वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। रास्ते में जैसे ही वो जा रहे थे तभी हमारे
वांगजी का फ़ोन जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये कॉल हमारे विंग की थी। हमारा विंग जो है उसे डाँटते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो? इतना समय हो चुका है, मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ, तुम अभी तक घर वापस नहीं पहुँचे, ये क्या बात हुई? इतना समय कौन लेता है? इट्स योर फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी तुमने समय देखा है रात के 9 मतलब 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक घर वापस नहीं आए हो। तुम्हारे घर का पूरा लाइट जो है वो ऑन है और यहाँ जो हमारा वांगजी था ना, उसका फिज़िक एक्सप्रेशन देखने लायक था। मतलब ना वो ब्लैंक था, ना वो स्माइल वाला था, ना वो सीरियस था और ये सब कुछ ये अपनी आँखों से देख रहा था। वो कहता था कि मतलब वो सोच रहा था कि मतलब वांगजी को हो क्या गया है? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और फ़ोन किसका हो सकता है? तभी जैसे ही हमारा वंगजू से कहता है कि मनी मैं आ रहा हूँ, मैं जस्ट रास्ते में हूँ, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए जो है वो लेके आऊँगा। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि पक्का? मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। तभी जो हमारा वंगजी है उससे कहता है कि ठीक है बाबा, मैं लेके आता हूँ। 15 मिनट में हम जो है वो घर पहुँच रहे हैं। तो वो कहता है कि पक्का? तभी हमारा जो वांगजी है वो उससे कहता है कि पक्का, आ रहा हूँ। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो है वो बैकयार्ड में जो है वो वेट करूँगा, तो डायरेक्ट वहीं आ जाना। तभी जो हमारा बागची है उससे कहता है कि ठीक है बाबा, ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगा, तुम फ़ोन काटो। जिसके बाद जो हमारा बागची है वो फ़ोन जो है वो कट कर देता है। वहीं दूसरी साइड से भी फ़ोन जो है वो कट हो जाता है। यहाँ जो हमारा नियत था वो समझ चुका था कि अभी किसका फ़ोन आया था, लेकिन वो जो है वो हमारे बागची को कुछ नहीं कहता है। तभी हम जो हमारा बागची है वो हमारे निया की तरफ देख के उससे कहता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो बाई करना है। तभी निया उसे कहता है कि हम घर के पास वाली शॉप से जो है वो ये चीज़ें जो है वो बाई कर सकते हैं, बिकॉज़ घर तक पहुँचते-पहुँचते अगर हम यहाँ से बाई करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। कुछ समय में वो दोनों जो हैं वो वहाँ अपने टाउन जो है वो पहुँच जाते हैं। मतलब अभी जो हमारा निया है वो कुछ समय के लिए हमारे भंजी के साथ ही स्टे करने वाला है। मतलब वही प्लान मेंशन में ही जो है वो स्टे करेगा। जिसके बाद वो जो है वहाँ एक जो कन्वीनियंस स्टोर होता है वहाँ से जो है वो बहुत सारी स्वीट्स विथ हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो लेते हैं। हमारा नियत तो मेंशन चला जाता है। वहीं जो हमारा वंग जी है वो हमारे विंग से मिलने उसके बैकयार्ड में जो है वो चला जाता है। यहाँ वो देखता है कि विंग वहीं सामने पेड़ के नीचे बैठ के उसका जो है वो वेट कर रहा है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो हमारे वंग जी को देखता है, वो जल्दी से आता है, पहले उसे हग करता है। उसे कहता है कि गोगो आई मिस यू। यार अब बहुत समय लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इतना तो समय कौन लेता है। और वैसे ही फिर नॉन स्टॉप वो कुछ ना कुछ उसे कह ही जा रहा था। तभी जो हमारा वंग जी है उसे कहता है कि लिटिल बनी प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। इसके बाद जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि नहीं, 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 पहले आप मुझे सुनो। पता है, आप बहुत अच्छा गा रहे थे। आपकी ड्रेसिंग सेंस आप बहुत क्यूट लग रहे थे गोगो। मुझे सही में जेलस हो रहा था कि आपको इतना ज़्यादा देख रहे हैं और मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तभी जो हमारा वंजी होता है उससे कहता है कि मैंने तुम्हें फ़ोटोज़ भेजी है। तभी जो हमारा व्यंजी है वो उससे कहता है कि उन फ़ोटोज़ को जो है वो सँभाल के रखना। तभी हमारा विंग के गाल जो थे ना वो टोटली रेड रेड हो चुके थे और ये चीज़ हम जैसे ही हमारा वांगची जो है वो नोटिस करता है, उसके फेस पे जो है ना वो एक स्माइल आ जाती है और वो उससे कहती है क्या तुम ब्लश कर रहे हो? सच में विंग तुम ब्लश कर रहे हो क्या? मेरी बातें सुन के तुम ब्लश कर रहे हो? ओह माय गॉड! इसके बाद जो हमारा विंग है उसे ये याद आता है कि उसने जो है वो वांगजी से जो है वो आइसक्रीम मंगवाई है। तभी वो कहता है कि गग्गम मेरी आइसक्रीम। तभी जो हमारे वांगजी को याद आता है कि हाँ, हाँ, वो तो विंग के लिए आइसक्रीम लेके आया था। तभी वो उस आइसक्रीम को जो है ना उसके सामने कर देता है और उसे देते हुए कहता है कि आराम से खाना और बीमार मत होना। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं बीमार नहीं होता, मेरा मन था इसलिए मैंने मंगवाया। इसके बाद वो अपनी आइसक्रीम जो है ना वो ख़त्म करता है और बीच-बीच में वो कुछ बाइट्स उसने जो है वो हमारे वांगजी को भी दिया था और हमारा वांगजी भी वो कहते जो है वो खा लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हमारा विंग जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी अपने घर के लिए जो है वो चला जाता है। वहीं ये चीज़ हमारी जो विंग की मदर थी वो जो है वो देखती रहती है कि किस तरह से जो उनका बेटा है वो मतलब बाहर बैकयार्ड में जाके जो है वो वांगजी से इतनी देर बैठ के जो है वो बातें कर रहा था और किस तरह से मतलब उनके जो हमारा विंग था ना वो भी रिलैक्स्ड होने लग रहा था। उन्हें एक साइड से तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन दूसरी साइड से जब वो अपने समाज के बारे में सोचती हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि क्या वो अपने बच्चों को खुशी दे पाएँगी या नहीं दे पाएँगी? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? लेकिन तभी वो मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को कभी भी हर्ट होने नहीं दूँगी। मैं हमेशा जो है वो उनका साथ दूँगी, चाहे कोई कुछ भी कहे।
जो हमारा विंग है वो चलते उछलते अपने रूम जो है वो पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी जो है वो लान मेंशन जो है वो पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि निये जो है वो फ्रेश होकर उसका वेट कर रहा है। जिसके बाद वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। 5 मिनट में वो फ्रेश होके आता है नीचे। जिसके बाद उनके एक सर्वेंट उनके लिए जो है वो खाना लगा देते हैं। थोड़ा बहुत जो भी उनको मतलब मन था हल्का सा खाने का वो खा के वो दोनों जो है वो रेस्ट करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। तो गाइस ये जो है वो हमेशा कभी ना कभी कैसे ना कैसे यहाँ जो है वो रुक ही जाता था। तो यहाँ स्पेशली उसका जो है वो खुद का रूम है, जो कि हमारे लांसी चैन ने जो है वो बोल के स्पेशली उसके लिए ही प्रिपेयर करवा दिया है। बिकॉज कभी स्टडी पर्पजेस से कभी किसी न किसी पर्पजेस से हमारे निये को वहाँ जो है वो रुकना पड़ता था। और हमारा वांगची वो कहता वो चाहे उसका बेस्ट फ्रेंड है चाहे कुछ है, वो किसी के साथ अपना रूम तो शेयर करेगा नहीं। और गेस्ट रूम में भी उसे वो ज़्यादा दिन तक नहीं, मतलब अगर ज़्यादा दिन तक हमारा गेस्ट रूम जो है वो ऑक्यूपाई रहेगा, तो अगर अदर गेस्ट आते हैं तो वो करेंगे। इसलिए हमारे लान सिचैन ने जो है वो हमारे निये के लिए वहाँ एक रूम जो है वो अरेंज कर दिया था। जिसके बाद जो हमारा वांगजी और जो हमारा निये है वो अपने अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं और वहाँ जो है वो रेस्ट करते हैं। यहीं से अब उनका हर दिन का यही रूटीन जो है वो शुरू हो चुका था कि मॉर्निंग में उठेंगे, अपना डेली एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद हमारा वांगजी जो है वो स्पेशली हमारे विंग को जो है वो स्कूल छोड़ के आएगा, और जिसके बाद शाम के 3 बजे वो जो है वो वहाँ से बाहर के लिए जो है वो निकल जाएंगे। ये सब कुछ करते करते उनके नेक्स्ट 15 डेज जो हैं वो भी निकल जाते हैं। और आज फिर वो इन्वेस्टर जो है वो उस बार में जो है वो आता है, और वो बार में आते ही स्पेशली जो है वो बार के ऑनर को जो है वो पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम आज उनके साथ मेरा मीटिंग जो है वो फिक्स करोगे, और अब अपने प्रॉमिस को जो है वो भूलना मत। बिकॉज मैंने इन 15 दिनों में उनका बहुत ज़्यादा बेसब्री से जो है वो वेट किया है, और अब मैं और ज़्यादा वेट जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तभी वो कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं आपको आज वेट नहीं करवाऊँगा, लेकिन उनकी भी एक शर्त है कि वो अपने काम के बाद आपसे जो है वो मिलेंगे। आज उनका सिर्फ एक 2 सॉन्ग ही जो है वो परफॉर्म होने वाला है, तो वो क्या आप उतने समय का जो है वो वेट करेंगे? तभी वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका वेट जो है वो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो जो इन्वेस्टर था वो काफ़ी देर तक उनका जो है वो वेट करता है। जिसके बाद रेडियो क्या होते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं वही हर दिन की तरह। मतलब सब कुछ टॉप हिट जा रहा था, उन्हें काफ़ी अच्छी टिप्स बन जाया करती थी, बार का नाम काफ़ी ऊंचा हो गया था, और इवन अब उनके लिए मे बी जॉब के ऑफर्स जो हैं वो भी आना जो है वो स्टार्ट होने वाले थे। तभी उनका जैसे ही परफॉर्मेंस जो है वो फिनिश होता है, तो वो जो ऑनर था वो उनके लिए जो है वो लिक्विड वाटर जो है वो भिजवा देता है। जिसके बाद वो जो है वैसे ही उन्हीं कॉस्ट्यूम में जो है वो बाहर आते हैं, और वीआईपी एरिया में जाके वहाँ पे उस इन्वेस्टर के सामने जो है वो बैठ जाते हैं। तो वो उससे कहता है कि हांगकांग जून जे जे काफ़ी इंटरेस्टेड नाम है, लेकिन क्या ये आपके ओरिजिनल नाम है या? तभी जो हमारा हांगकांग जून है वो उससे कहता है कि सर ये हमारे करेक्टर्स के नेम हैं, हमारा ओरिजिनल नेम तो कुछ और है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। और वही सेम बात जो है वो हमारा निये जो है वो उनसे कहता है। जिसके बाद जो हमारे वांगजी उससे कहते हैं कि सॉरी सर, अगर आपको ये बात सुन के जो है वो हर्ट हुआ होगा। तभी वो कहते हैं ना ना, मुझे हर्ट नहीं हुआ, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर चॉइस कि तुम अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करना चाहते हो या नहीं। लेकिन बहुत जल्द मेरी कंपनी जो है वो एक सॉन्ग जो है वो बना मतलब लिख मेरी कंपनी का एक राइटर जो है वो एक सॉन्ग लिख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सॉन्ग को जो है वो प्ले करो। बिकॉज़ मुझे तुम दोनों की वॉइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी है, और आई थिंक तुम दोनों की वॉइस में वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगेगा। तभी जो हमारा वांगची है वो हमारे निये के साथ डिस्कस करता है, और वो चीज़ करने के लिए जो है वो मान जाते हैं। और वो उससे कहते हैं कि सर जैसे ही वो चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप प्लीज़ हमें उस सॉन्ग को जो है वो भेज देना, ताकि हम उसे जो है वो रेडी कर सकें। तभी जो इन्वेस्टर होता है उससे कहते हैं कि थैंक्स थैंक्स अलॉट, अगर वो चीज़ मुझे पसंद आई तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए जॉब के हर ऑप्शन जो है वो ओपन करवा सकता हूँ। तभी वो जो है वो झुक के उसको बो करते हैं, और उनसे स्पेशली जिसके बाद जो हमारा निये होता है वो उसको जो है वो अपना नंबर जो है वो दे देता है, और उससे कहता है कि आप इस नंबर पे जो है उस चीज़ को जो है वो सेंड कर सकते हैं। जिसके बाद जो निये है
और जो बिज़नेसमैन था, जो इन्वेस्टर था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने-अपने रास्ते जो है वो चले जाते हैं और यहाँ हमारे पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।